गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक ठाक है ना? बस पढ़ा थे ना? कल हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण के बारे में ना, और आज हम लोग का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कल हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे। आज कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा हेडिंग क्या है कि देखिए कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप लोगों को पता होगा, पता है कि नहीं है? ठीक है, देखिए उसमें क्या क्या है पहले हम जानते हैं। देखिए पहले हम लोग ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ये पहले आप बताइए कि ये जो रेखा है, जैसे आप पढ़े हैं, ठीक है, इसको मूल बिंदु मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इस वाला ये वाला जो रेखा है इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। कौन सा? एक्स अक्ष। ठीक है, ठीक है, इसको एक्स जाते, और ये ऊपर की ओर जा रहा है ना तो वाई अक्ष है ना, इसको वाई। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्स अक्ष जो होता है, पहले हम समझ लेते हैं फिर वहां हम चलते हैं। ठीक है, इसको जो ये रेखा है ना एक्स अक्ष, एक्स एक का मान लो कि मूल बिंदु को अगर यहाँ पर 0 या p कुछ भी मान लेते हैं, है ना, तो एक्स पी एक्स डैश क्या होगा? एक्स एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या है? वाई पी वाई डैश वाई एक्सिस कहलाएगा। वाई एक्सिस है। अब यहाँ समझने वाला बात है कि देखिए मूल बिंदु से ये कौन सा साइड है? दाया है ना, दाई ओर, दाई ओर। मूल बिंदु से दाई ओर क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। मूल बिंदु से दाई ओर की जो भी यहाँ संख्याएं होगी इधर आएगी, ये क्या होगी? जो भी चीज होगी क्या होगी? धनात्मक होगी। समझ रहे हैं ना? और इधर अगर मूल बिंदु से अगर बाई ओर की अगर बात की जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, और ये मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर अगर जाता है ना, वाई अक्ष की ओर, तो ये भी क्या होगा? ऊपर की ओर क्या होगा? धनात्मक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये भी क्या मानते हैं? धनात्मक, है ना। और नीचे की ओर अगर आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। समझ रहे ना? नीचे क्या होगा? ऋणात्मक। इतना तो जान गए कि मूल बिंदु से दाईं ओर की जो भी अगर होगा, जो भी चीज अगर वस्तु रखे या संख्या रखे जो भी है तो क्या होगा? धनात्मक। और ये क्या है? बाईं ओर जो होगी, बाईं ओर की क्या होगी? बाईं ओर ऋणात्मक। अगर मूल बिंदु के अगर ऊपर की बात किया जाए तो धनात्मक, और इसको नीचे की बात किया जाए तो ऋणात्मक होता है ना। तो देखिए हम लोग जो कल गोलीय दर्पण पढ़े थे, तो गोलीय दर्पण में क्या था कि मान के चले कि ये गोलीय दर्पण में हम लोग ये अवतल दर्पण जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण में बाहर की ओर क्या होता है? कलई किया जाता है, और ये अंदर की ओर क्या होता है? धसा होता है। अंदर की ओर ये क्या है? इसके ध्रुव जो है ना, इसको देखिए दर्पण का ये मध्य बिंदु है कि नहीं? कि दर्पण का इसको मध्य बिंदु बोलेंगे, और जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या करते हैं? पी से करते हैं, सूचित करते हैं, करते हैं ना। तो ये दर्पण जो है, ये दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और देखिए इसी को अगर हम क्या करते हैं, अगर ये संख्या रेखा को, अब ये क्या है? ये मुख अक्ष है। ये क्या है? मुख अक्ष है। ये क्या है? ये मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष ये मान के चले कि पी है, ये क्या हो गया? ये एफ हो गया, और ये हो गया सी। तो देखिए कहने का मतलब मुख अक्ष को हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस मानते हैं ना जी। ये मुख अक्ष को क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। तो देखिए यही जो है ना, अब एक्स एक्सिस मानेंगे तो वस्तु जो भी रखेंगे इसको तो मूल बिंदु मान लिए हैं। ध्रुव को क्या माने हैं? मूल बिंदु।
ये ध्रुव पी है ना, इसको क्या माना है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु माने हैं, जैसे इसको मूल बिंदु पी माने थे, तो पी के बाईं ओर है ना, ये बाईं ओर है ना जी, ये कौन सा साइड है? ये बाईं ओर है, बाईं ओर। तो बाईं ओर के जितने भी जो है, ये चाहे ये फोकस हो, ये क्या हो, वक्रता त्रिज्या हो, या कोई वस्तु रखेंगे, ठीक है, जो भी कुछ रख रहे हैं, ये सब क्या होगा? ये बताओ, बाईं ओर में क्या होगा? ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? अगर इसके ऊपर अगर बात किया जाए, इसको अगर ऊपर बात किया जाए इसको, ठीक है, ये जो भी वक्रकार का है, तो ये तो मान के चले कि ये क्या है? वर्टिकल है ना, ये तो मान के चलिए ये वक्रकार है, तो इसको लंबवत अगर देखा जाए तो ये तो मतलब सीधे ना होगा, तो ये तो ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अगर ऊपर की ओर अगर होगा तो क्या होगा? धनात्मक। अगर ये नीचे की ओर भी अगर देखा जाए तो ऋणात्मक। देख रहे हैं ना, नीचे की ओर ऋणात्मक। अगर आपतित किरण जो है, ये जो किरण जो है, अगर इधर सीधे इधर की ओर निकल जाए, सीधे निकल जाए, तो वो धनात्मक की दिशा में होगी। लेकिन अगर आपतित किरण अगर इस पर पड़ रही है, अगर इधर विपरीत अगर जा रही है, तो ऋणात्मक होगा कि नहीं? दर्पण पर तो फिर वापस सीधे लौट रहा है, किधर? बाईं ओर। समझ रहे ना? यही चीज यहाँ पर हमने आप लोगों को लिखा गया है, वही सब बात को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, जो कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं ना, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जिस प्रकार से दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या है? यहाँ दर्पण के ध्रुव यहाँ मान रहे हैं ना, दर्पण के ध्रुव क्या है? पी। इसको क्या माने हैं? मूल बिंदु। क्योंकि देखिए यहाँ पी यही मूल बिंदु है, यही से देखिए यहाँ पर अभी तक समझाए हैं कि मूल बिंदु जो पी है, इसको जो माने हैं मूल बिंदु पी, समझ रहे ना? तो ये क्या है? दर्पण के ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव को क्या माने? मूल बिंदु। तो दर्पण के ध्रुव यहाँ पर मान के चलेंगे, ये दर्पण बनाए हैं। कौन सा दर्पण बनाया है? अवतल दर्पण बन गया है। तो अवतल दर्पण बन गया है, तो यहाँ पर जो ये बिंदु है, ये क्या है? ये ध्रुव है, और इसी को माने हैं मूल बिंदु। इसी को क्या माने हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। और देखिए अभी ये मुख अक्ष है, ये जो है ना, ये कौन सा अक्ष है? ये जो वाला लाइन है ना, ये मुख अक्ष है। दर्पण के मुख अक्ष को क्या माने है? एक्स अक्ष। क्या माने बेटा? एक्स अक्ष माने हैं। क्या माने हैं? एक्स अक्ष। समझ रहे हैं ना? अब दूसरा देखिए, अब यहाँ से पॉइंट अब चालू होता है। अब क्या क्या होता है? पहले हम क्या माने? कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अभी बताए हैं कि अगर ये पी को क्या माने हैं? दर्पण के ध्रुव मान रहे हैं, और दर्पण के ध्रुव मानते हुए इसको मूल बिंदु मान रहे हैं। तो मूल बिंदु अगर ये है तो क्या होगा? दर्पण के मुख अक्ष एक्स एक्स मान लेंगे। दो चीज क्लियर किए। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के क्या है? ध्रुव को मूल बिंदु माने हैं, और ये जो है जो रेखा, ये काल्पनिक रेखा जो ये गई है ध्रुव के रास्ते, ये इसको हम क्या माने हैं? मुख अक्ष। और इसको एक एक्सिस मान लिए। मुख अक्ष को क्या माने है ना जी? ये क्या है? दर्पण का मुख अक्ष। ये दर्पण के क्या है? मुख अक्ष है, और इसी को हम क्या माने हैं? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस देख लिए, जिस प्रकार ये एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहां से देखिए क्या क्या कंडीशन होता है। एक नंबर कह रहा है कि वस्तु सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। अगर हम जो भी वस्तु को रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम वस्तु रखे हैं ना, यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो दर्पण के किस ओर रखे हैं? अच्छा ये बताइए कि दर्पण के बाईं ओर क्यों रखेंगे? आप हमको बताइए कि दर्पण के बाईं ओर क्यों रखेंगे? दर्पण के दाएं ओर क्यों नहीं रखेंगे? प्रतिबिंब नहीं बनेगा दाईं ओर। क्यों इसलिए रखेंगे? क्योंकि ये जो है इसका परावर्तक सतह क्या है? बाईं ओर है। अवतल दर्पण में इसका परावर्तक सतह किधर है? बाईं ओर है। इसलिए वस्तु बाईं ओर रखेंगे ना, तभी इससे प्रकाश वस्तु से पड़ेगा, और पड़ने के बाद टकरा कर क्या होगा? इस दर्पण पर पड़ेगा, तब न पड़ने के बाद ये वापस पूरा रिटर्न करेगा, तो इसका परछाई जो भी जहां बनेगा है कि नहीं है? इसीलिए इसको कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। दाईं ओर तो रखेंगे नहीं। समझ है ना? तो बाईं ओर समझ में आ गया। तो वस्तु सदैव दर्पण की क्या होता है? बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है, इसको कहाँ रखे? बाईं ओर रख दिए। ठीक है। अतः वस्तु से होकर आने वाला प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती है। किधर से होती है? बाईं ओर से। और बाईं ओर रखे हैं तो प्रकाश बाईं ओर से जाएगा।
अभी नहीं कि बाईं ओर रखे दाईं ओर से आ जाए, नहीं ना होगा। और वस्तु जो है बाईं ओर है, तो चूंकि प्रकाश भी वस्तु से टकरा कर दर्पण पर जाएगा, बोलिए, तो इधर से क्या होगा, प्रकाश का होगा, दर्पण पर पड़े, तो जो दर्पण पर पड़े उसको क्या बोलते हैं, आपतित, मैंने वस्तु से होते हुए, ठीक है, वही लिखा है कि तो वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश, वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती है। दर्पण किस ओर से, बाईं ओर से। दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर इसको क्या माने है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का ये कौन सा साइड है, बाईं ओर, कौन सा है, तो वस्तु कहाँ रखे हैं, बाईं ओर, वस्तु कहाँ रखे हैं, तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगी, बाईं ओर से, तो आपतित हो रही है ना, क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण ध्रुव से मापी जाती है। अब हम जितने भी, ये क्या है, ये मुख अक्ष है ना, है कि नहीं है, मुख अक्ष है, और यहाँ पर ये बिंदु जो है पी ध्रुव है, और ये ध्रुव से जितनी भी दूरियां हम मापेंगे, ध्रुव से हम जितनी भी दूरियां मापेंगे, ठीक है, मतलब जो भी दूरियां होगी दर्पण का, ये ध्रुव से ही मापेंगे, समझ रहे ना, जो भी दूरियां होगी ये कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापी जाएगी, कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। तो वही बोला गया है कि मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष के समांतर जो भी दूरियां होगी, मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है, जो भी हम मापेंगे दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तीसरा कह रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। अब देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु है बेटा, देख रहा है ना, अब ये देखिए मूल बिंदु से अगर इधर इस साइड जाएंगे, इस साइड, जैसे इस प्रकार देखे ना, मूल बिंदु से किधर गए हैं, दाईं ओर, तो अगर इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये दाईं ओर होगा कि नहीं, तो ये जितने दाईं ओर होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, बोलिए, और इधर से अगर हम इधर आ रहे हैं बाईं ओर तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं, बोलिए, निगेटिव होगा कि नहीं। तो वही बोला है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, अगर इसके पीछे अगर दर्पण के पीछे अगर मापा जाए, दर्पण के पीछे का मतलब क्या है, दाईं ओर है ना, तो सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, अब देखिए मूल बिंदु यही ना है, ध्रुव पी से, तो इधर से अगर ये बाईं ओर है, ये क्या है, बाईं ओर है, तो सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अभी बताइए कि हम जब वस्तु रखे हैं, वस्तु जो दूरी होगी, है ना, वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी बोलते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ये जितने भी, और वक्रता त्रिज्या आर, ये जितने भी सब दूरियां है, बताओ ऋणात्मक में होगी कि नहीं होगी, होगी ना। कोई पूछे क्यों होगी, तो क्योंकि बोलेंगे कि ध्रुव पी से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होगी सबका होती है, ऋणात्मक होती है, और चूंकि जितनी भी अगर ये दूरियां है, चाहे वस्तु हो या वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो या वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा हो, उस सब का सबका है बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक होगी कि नहीं होगी, बताइए। चौथा कह रहा है कि चौथा पॉइंट देखिए कि मुख अक्ष के ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां, अगर बात किया जाए, देखिए ऊपर की ओर, ये वस्तु कहाँ है, मुख अक्ष पर, वस्तु कहाँ है, अगर ये ऊपर की ओर लेके जाएगा, देखिए ये मुख अक्ष, इसके ऊपर की ओर जितने भी दूरियां होगी, बताइए पॉजिटिव होगी कि नहीं, धनात्मक होगी ना जी। देखिए ना यहाँ मुख अक्ष के ऊपर की ओर हम बताया, मुख अक्ष के ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, तो धनात्मक हो गया ना। और मुख अक्ष के नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर आ रहा है ना, देखो वस्तु की ऊंचाई जो है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक, देखिए नीचे की तीर के निशान देखा है, नीचे की ओर ऊंचाई ऋणात्मक होती है, बोलिए, तो नीचे की ओर मतलब का एक वाई डैश की ओर आ रहा है, तो दूरियां क्या होगी, ये क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। अब इसमें ये समझ में आ गया पॉइंट, ये आया कि नहीं आया, बोलिए, दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह पर पार्टी समझ में आया, बोलिए। अब आप समझ गए ना कि अगर वस्तु जो है बाईं ओर रखा है तो धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा जी, है ना जी। तो ये सारे चीज समझ में आ गया। अगर वक्रता त्रिज्या आर ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक क्यों, बाईं ओर, फोकस दूरी
क्यों है? समझ लिया, कोनो दिक्कत है ना? कोई हो रही नहीं है यहाँ, कोनो दिक्कत? अच्छा चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए चूंकि अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या बनाते हैं, अब एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अब इसमें जो है हम वस्तु को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वस्तु को दिखाते हैं। अब यहां से थोड़ा देखिए, ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, ओके। मुख अक्ष ले लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वस्तु मैंने रखा, ध्यान से देखिएगा क्या रखे हैं? वस्तु से जो भी आपतित किरण होगी दर्पण पर पड़ेगी। पढ़ने के बाद क्या होगा? ये फोकस के रास्ते निकल जाएगी, निकल जाएगी, और एक दूसरा का जो किरण लेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा हो गया। चलिए यहाँ पर ये यहाँ पर मान लेंगे इसको सी। क्या मान लेंगे? सी। इसको क्या मान लिए? तो सी क्या है? ये वो करता त्रिज्या। अब देखिए ये इसको मान लीजिए वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना? कहाँ बना? ए डैश बी डैश बना ना? बना कि नहीं बना? पहले अब ये हमको बताइए, देखिए यहाँ से ध्रुव पी है, बताया ना अभी जस्ट बताया गया है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जितने भी दूरियां हम मापेंगे ध्रुव पी से मापेंगे। और चूंकि वस्तु कहाँ रखे हैं? किस ओर है? दर्पण के किस ओर है? बाईं ओर। अब बाईं ओर क्या दिखलाता है बताइए? ऋणात्मक को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? ऋणात्मक को दिखलाता है। बाईं ओर क्या दिखलाता है? ऋणात्मक को दिखलाता है। समझिए। तो अब देखिए यहाँ ध्रुव पी से अगर एफ के बीच की दूरी देखा जाए, ये पी और एफ, ये सामने है ना, यहाँ पर हम ये कर रहा हूँ पी से एफ, तो इसको स्मॉल एफ द्वारा दिखाते हैं। तो पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी यानी कि पी एफ क्या हो गया? ये फोकस दूरी हो गया। पी एफ क्या हो गया? इसको स्मॉल एफ से इसको क्या बोलता है? फोकस दूरी। अच्छा आप लोग बताइए फोकस दूरी, सॉरी दूरी आगे से होगा, ठीक है। फोकस दूरी जो है, अच्छा बताइए ऋणात्मक की धनात्मक? माइनस लगा दे, लगा देना। अब आप जो कहिएगा वही करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और देखिए यार ये सी है, क्या है? सी। और देखिए ध्रुव पी से वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ ध्रुव पी से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि पीसी बराबर क्या आ गया? आर। पीसी बराबर आर। तो बताइए पीसी जो है ये क्या होगा? पीसी बराबर आर। तो बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना? बताइए नेगेटिव होगा कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? वक्रता आर को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या है ना। पीसी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अच्छा ये ठीक है। अब यहाँ जो देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो प्रतिबिंब यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा इधर नीचे तो दो खींचे हो गया। तो देखिए ध्रुव पी से और क्या है? प्रतिबिंब यानी कि पी बी डैश, पी बी डैश, ये क्या है? पी वी डैश यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को वी से दिखाते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? वी से दिखाते हैं। तो बताइए ये पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को वी से दिखाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया? माइनस बी। अच्छा अब बचा क्या? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा मिला देना। देखिए यहाँ अभी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ लिख लीजिए। वस्तु दूरी क्या है? पीबी। क्या हो जाएगा? इसको किससे? यू से दिखाते हैं, इसको भी से दिखाते हैं।
इस पे स्मॉल एफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, यू क्या होगा, प्लस में कि माइनस में? क्यों होगा? क्योंकि वायु वस्तु कहाँ है, तो पीबी जो है ये वस्तु दूरी हो गया, क्या हो गया, वस्तु दूरी हो गया, क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गई, ठीक है। तो ये बताइए, आप देखिए ये समझिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम मैंने बनाया, क्या किया, एक वस्तु लिया, और देखिए बहुत सारे वस्तु से बहुत सारे किरणें दर्पण को परावर्तित होती है, उसमें से हमको 2 ही किरणें को लेना है। एक वस्तु के क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर एक लेंगे, मुख अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे, जो क्या होगा, या दर्पण को पढ़ने के बाद परावर्तित होकर क्या होगा, फोकस होते हुए निकल जाएगी। और एक दूसरा किरण हम लेते हैं, एक दूसरा किरण क्या है लेते हैं, जो वक्रता केंद्र द्वारा आएगी और जिस रास्ते से आती है वह उसी रास्ते से लौट जाती है। हम कम से कम 2 किरण चाहिए ना प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो कम से कम 2 किरण है, तो एक किरण जो लिए वस्तु के जो है ना, वस्तु से होते हुए गुजारा है कोई का, यानी कि मुख अक्ष के समांतर पहला किरण दर्पण पर पड़ा और परावर्तन के बाद फोकस होते हुए निकल गया। और एक दूसरी किरण क्या लिया, बोलिए, एक दूसरी किरण क्या लिया, ये दूसरी किरण लिया जो क्या हुआ, वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण में पड़ा और पुनः परावर्तन के बाद जिस रास्ते से आया उसी रास्ते लौट गया, है ना। इनके द्वारा, दोनों के द्वारा जहां ये मिला, जिस बिंदु पर मिला वही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब बना तो वस्तु से क्या होगा, उल्टा है ना, उल्टा है ना। अच्छा, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, आभासी है ना, बोलिए, तो समझ में आया। तो देखिए अब ये हमको देखिए ये क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि हमको दर्पण सूत्र प्रूफ करना है। क्या करना है, दर्पण। और क्योंकि दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u ये ना होता है बराबर 1/a। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बताइए, अगर हम v u अगर f को अगर हम नहीं जानेंगे तो प्रूफ कर पाएंगे नहीं। तो ये बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ तक बताइए। अच्छा चलिए एक बार हम सब थोड़ा सा हो जाएगा। पी एफ क्या है, ध्रुव P से एफ की दूरी को क्या बोलता है, अच्छा ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलता है, अच्छा ध्रुव P से है ना प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलता है, सॉरी ध्रुव P से है ना, ये क्या है, ये B डैश है ना। तो ध्रुव P और B डैश के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। इसको किससे डिनोट करता है, -b से। और ये क्या है, ध्रुव P से B के बीच की दूरी को क्या बोलता है, वस्तु दूरी। इसको किससे डिनोट करता है, ये समझ में आ गया, बोलिए, क्लियर, ठीक है। आज अपना ही क्लास यही रह दिया जाए, अच्छा लगा ना, बोलिए, चलिए।